Hello students, good morning. Welcome back to the online classes of DAC Academy. This is Miss साक्षी सोनी और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो सैनिक स्कूल के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, वर्ब पढ़ा, टेंस पढ़ा। हमने इन टॉपिक्स को डील कर लिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्वेश्चन टैग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? क्वेश्चन टैग। तो ये क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जब भी हम किसी स्टेटमेंट को बोलते हैं, ठीक है, तो वापसी में हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम डाउट्स क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि वह कल स्कूल नहीं आएगी, तो क्या वो सच में नहीं आएगी? है ना? यानी कहे हुए सेंटेंस पर हम क्या करते हैं? डाउट क्रिएट करके उल्टा सवाल पूछते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स में जो जैसे कि वह कल नहीं आएगी, ठीक है, तो क्या वो कल सच में नहीं आएगी? यह जो मेरा सवाल था, वह कल नहीं आएगी, इस सेंटेंस के लिए मेरा सवाल क्या हुआ कि क्या वो कल सच में नहीं आएगी, है ना? तो ये जो सवाल है, ठीक है, उसी सवाल के हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, डेफिनेशन और टाइप्स में जाने से पहले, रूल्स में जाने से पहले देखिए, शी विल कम फर्स्ट इन हर क्लास। ठीक है, वह क्या करेगी? अपने क्लास में फर्स्ट आएगी। अब अगर मुझे इस चीज के ऊपर डाउट है ना, कोई मुझे बोल रहा था कि वह अपने क्लास में फर्स्ट आएगी, पर मुझे इस चीज पर डाउट है, तो मुझसे क्या सवाल करूंगी? क्या सच में, क्या वो सच में फर्स्ट आएगी? तो उसके लिए मैं क्या कहूंगी? मुझे कहना होगा विल शी, है ना? विल शी, यानी कि ये विल कहां से आया आपका? जो आपका ये सेंटेंस था, ठीक है, उसके हेल्पिंग वर्ब को हमने उठाया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हमने उठाया। और ये शी कहां से आया आपका? ये जो हमारा प्रोनाउन था इस सेंटेंस में, या फिर नाउन था। देखिए, अगर नाउन है तो उसकी जगह में प्रोनाउन यूज करेंगे, अगर प्रोनाउन है तो डायरेक्टली इस प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस एक खास बात आपको यहां पर ये याद रखनी है, जो कि रूल भी है इसका, कि अगर सेंटेंस, है ना, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहने का मतलब उसमें नॉट नहीं है, कुछ इंटेरोगेशन नहीं है, ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब क्या करेंगे? तब आपको क्वेश्चन टैग कौन सा लगाना है? पॉजिटिव। कौन सा क्वेश्चन टैग लगेगा? पॉजिटिव। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, शी विल कम फर्स्ट इन हर क्लास। यहां तक ये सेंटेंस क्या था? पॉजिटिव है, इसमें तो कुछ भी नेगेटिव हमें दिख ही नहीं रहा, मतलब कि सेंटेंस पॉजिटिव है ना? तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे होगा? नेगेटिव। हमें क्वेश्चन टैग में सबसे पहले किसका यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद फिर प्रोनाउन का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का यूज कर लिए, अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो विल का आपका नेगेटिव क्या होता है? विल नॉट। ठीक है, विल नॉट। जैसे शैल का नेगेटिव क्या होता है आपका? शैल नॉट। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं बच्चों, तो हमको क्या करना होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव फॉर्म है, जैसे कि विल का विल नॉट, इज का इज नॉट, आर का आर नॉट, शैल का शैल नॉट, तो उसको हमें शॉर्ट फॉर्म्स में यूज करना होता है। ठीक है, किसमें? शॉर्ट फॉर्म्स में यूज करना होता है। तो फिर विल का हमारा शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव क्या बनेगा? विल का शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव क्या बनेगा? वांट बनता है। ठीक है, इसकी मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ आगे जा करके। विल का क्या बनेगा? वांट बनेगा। शैल का क्या बनता है आपका? शैंट बनता है। ठीक है, इस टाइप का हमारा
क्वेश्चन टैग का जो शॉर्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब को लेके हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और साथ में किसका यूज कर देते हैं, जो हमारा प्रोनाउन है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चन टैग को लेकर के। अब हम आते हैं डेफिनेशंस पर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर, रूल्स पर, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और रूल्स पर। तो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग, जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं कि क्वेश्चन टैग में क्या करना है। क्या बताया मैंने कि दिए गए सेंटेंस या फिर बोले गए सेंटेंस के बदले में जब हम डाउट रखते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या फिर क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता, तब हम क्या करते हैं, उल्टा सवाल करते हैं ना, ठीक है। और उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सेंटेंस में दिए गए हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और उसके बाद क्या लिख देना है, उस प्रोनाउन को, अगर नाउन दिया है तो प्रोनाउन में बदल के लिखना, और अगर प्रोनाउन दिया है तो डायरेक्ट प्रोनाउन लिख देना और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी क्वेश्चन टैग की, क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन क्या रहेगी, a question tag is a short question, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग क्या है, इज अ शॉर्ट क्वेश्चन added at the end of a sentence, ठीक है, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। क्यों ऐड किया जाता है, यूजुअली टू कंफर्म, किस चीज को कंफर्म करने के लिए, यूजुअली टू कंफर्म और चेक द इंफॉर्मेशन, ठीक है, और क्रॉस क्वेश्चनिंग है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होता है बच्चों, देखिए, अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। कहाँ पर ऐड करते हैं उसको, कहाँ जोड़ते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। यूजुअली टू कंफर्म और चेक द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको कंफर्म करने के लिए कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, चेक करने के लिए कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है ना, और क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, अच्छा सच में ऐसा है क्या, है ना। हम क्या करते हैं, कोई भी हमें कुछ बताता है तो हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों, क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल आपका होगा, शी इज कमिंग, है ना, शी इज कमिंग, isn't she। चलिए शी के जगह हम एक नाउन लेते हैं तो आपको बेसिक से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए राधा, हमने किस लड़की का नाम ले लिया, राधा। राधा एक लड़की है, तो अगर मेरे को सेंटेंस में उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करना रहेगा तो मैं क्या करूंगी, शी का यूज करूंगी, है ना। इसकी मैं पूरी आपको लिस्ट बताऊंगी अभी कि हेल्पिंग वर्ब्स के शॉर्ट फॉर्म कैसे बनते हैं और अगर कोई नाउन दिया है तो उसके बदले में कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे यहाँ पर क्या है, राधा एक लड़की है, क्या बताया गया उसके बारे में, राधा इज कमिंग। हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई, राधा इज कमिंग। तो क्या सवाल करेंगे हम, अच्छा वो सच में आ रही है, क्या सच में वो आ रही है, ऐसे ही करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब जो इज है उसका नेगेटिव क्या होता है, इज नॉट, और इसका शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इजंट, ठीक है।
और फिर राधा एक लड़की है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, शी लगाएंगे, और क्या कर देंगे, एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। अब एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। राधा इज नॉट कमिंग, राधा इज नॉट कमिंग, ठीक है। ये तो राधा इज कमिंग था तो क्या बोले, इजंट शी। अब अगर राधा इज नॉट कमिंग है तो क्या हो जाएगा, इज शी, क्या हो जाएगा, इज शी। राधा नहीं आ रही है, ठीक है, तो क्रॉस क्वेश्चन क्या करेंगे कि आ रही है क्या, ऐसे ही बोलेंगे ना। अगर कोई मेरे को बताए कि नहीं राधा नहीं आएगी तो मैं क्या बोलूंगी, आ रही है क्या, क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए ऐसे ही बोलूंगी, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। अब हम आते हैं उस लिस्ट पर कि बेटा अगर कोई नाउन दिया हुआ है तो आप उसकी जगह पर क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसके शॉर्ट फॉर्म कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हमारे होंगे हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, और यहां हम देखेंगे उसके शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स, शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स, जिसको हम कहाँ यूज करेंगे, क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे, ठीक है। कहाँ यूज करेंगे, क्वेश्चन टैग में। तो देखिए सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब इज, इसके लिए क्या लगाएंगे, इजंट लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, इजंट लगाएंगे। के लिए एंट का यूज करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। फिर अगर आर है तो उसके लिए आरंट का यूज करेंगे, ठीक है, आरंट का यूज करेंगे। फिर है वॉज, तो वॉज के लिए हम क्या लगाएंगे, वॉज के लिए हम वजंट का यूज करेंगे। वर के लिए क्या लगाएंगे, वरंट, वरंट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हैज, हैज के लिए क्या करेंगे, हैजंट। हैव के लिए हैवेंट, ठीक है। फिर देखिए आगे, डिड के लिए डिडंट, डू के लिए डोंट, डस के लिए डजंट, ठीक है, और हैड के लिए हैडंट। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स का शॉर्ट में जो है नेगेटिव फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके लिए इजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका फुल में नेगेटिव क्या होगा, इज नॉट, तो उसको हम लोग क्या लिखे, इजेंट। एम का क्या हो जाएगा, एम नॉट, तो उसको क्या लिखे, एंट। फिर आर का क्या हो जाता है, आर नॉट, तो उसको क्या लिखे, आरंट। वॉज का वॉज नॉट, वॉजंट। वर का वर नॉट, वरंट, ठीक है। हैज का हैज नॉट, हैजंट। हैव का हैव नॉट, यानी कि हैवेंट। फिर डिड का डिड नॉट, तो क्या हो जाएगा, डिडंट। डू का डू नॉट, तो क्या हो जाएगा, डोंट। डज का डज नॉट, तो क्या हो जाएगा, डजंट, ठीक है। और हैड का हैड नॉट, तो क्या हो जाएगा, हैडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिए कि अगर कोई नाउन है, ठीक है, तो उसके जगह पर हमें क्वेश्चन टैग के लास्ट में कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। देखिए अगर किसी गर्ल या वुमेन, यानी कि किसी भी फीमेल का नाम होता है, वहां पर किसी भी लड़की या औरत का नाम होगा तो आप क्या करेंगे, शी का यूज करेंगे, ठीक है। किसी बॉय या फिर मैन, यानी कि किसी भी मेल का नाम होगा तो आप क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों के नाम के जगह पर आपको कुछ बोलना होता है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। और आपस में अगर आप लोग बहुत सारे लोग हैं, ओन सेल्फ्स, यानी कि आप लोग हैं बहुत सारे लोग, तो आप क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे, ठीक है, वी बोलेंगे। अगर आपको किसी एक जन के नाम के जगह जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम या फिर तुम लोग बोलते हैं ना, तुम या फिर तुम लोग, तो उसके जगह पर आप क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी सामान या जानवर के बारे में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे बेटा, आप इट बोलेंगे, ठीक है,
इट का यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारी है लिस्ट, ठीक है, ये है हमारी लिस्ट जो हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग में यूज करना है, ठीक है। ये हो गया ही, शी, इट, दे, वी, यू और आपका ये क्या हो गया, आपका लिस्ट हो गया, ठीक है। आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे रूल नंबर 1। क्या है बेटा, रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 1 क्या बोलता है, इफ देयर इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, जो हमारा बेसिक मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी ना, वो हमारा रूल नंबर 1 है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, ऑलवेज यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है, ऑलवेज यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग। इफ देयर is a negative sentence, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, पहला एग्जाम्पल आपका होगा ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल, है ना, यानी कि वह अच्छा खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जहां पर आपका एस ई एस रहे, है ना, एस ई एस रहे वर्ब के साथ में, तो आपको क्या करना है, डस का यूज करना है। और अगर एस ई एस नहीं है तो क्या करना है, डू का यूज करना है, ठीक है। मैं इस चीज को आपको यहाँ पर अलग से मेंशन कर दे रही हूँ। अगर वर्ब 1 प्लस एस ई एस आपको दिख रहा है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब आप क्या करेंगे, डज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। और अगर आपको सिर्फ वर्ब 1 दिख रहा है और उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब आप क्या करेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां पर तो एस ई एस है, तो क्या बन जाएगा इसका, इसका क्या बन जाएगा, ही प्लेज वेल का बनेगा डजंट ही, क्या बन जाएगा, डजंट ही, क्योंकि किसका यूज किए, डज हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में, और डज का क्या होता है, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। और फिर हमने क्या कर दिया, नाउन रहता तो प्रोनाउन में बदलते, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो डायरेक्ट प्रोनाउन लिख देंगे, ठीक है। ही डज नॉट प्ले वेल, अब मान लीजिए इसी का एक नेगेटिव सेंटेंस दिया था, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले वेल, हेल्पिंग वर्ब तो है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, है ना, क्यों, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। और रूल क्या बोलता है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो डज ही, ठीक है, डज ही हो जाएगा। ये हमारा था पहला बेसिक रूल। अब हम चलते हैं दूसरे रूल पर। रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2, if a sentence has imperative सेंस, यानी कि अगर आपका सेंटेंस क्या है बेटा, इंपेरेटिव है, तब आपको क्या करना है, ऑलवेज यूज शैल, है ना, किसके लिए, लेट्स के लिए क्या करेंगे आप, हमेशा शैल का यूज करेंगे, ठीक है।
नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? विल यू का यूज करेंगे, ठीक है, विल का और यू का यूज करेंगे। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देने वाली हूं। वो भी नेगेटिव सेंटेंस जिसमें डोंट प्लस वर्ब वन होगा, ठीक है, डोंट प्लस वर्ब वन होगा उसके लिए। और फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है? सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप क्या करेंगे? want यू का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? पहला कि अगर सेंटेंसेस इंपैरेटिव हैं, ठीक है, यानी कि आपकी कंडीशंस को दिखा रहे हैं, आपके ऑर्डर को दिखा रहे हैं, रिक्वेस्ट को दिखा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव बोलते हैं। तो उस केस में क्या करना है? अगर आपके सेंटेंस में लेट्स का यूज किया गया है, पहला क्या बोल रहा है? लेट्स का यूज किया गया है। लेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? लेट अस होता है, ठीक है, लेट अस। तो अगर आपके सेंटेंस में लेट अस का यूज किया गया है, यानी कि लेट्स का, तब आपको क्या करना है? शैल का यूज करना है, ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है? वी का यूज करना है, क्योंकि लेट अस बोला है तो अस के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी बोलेंगे। वी के लिए अस है तो अस के लिए भी तो वी हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? शैल वी, ठीक है, शैल वी। सेकेंड एग्जाम्पल क्या रहेगा? क्या है देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है? विल यू। कैसा नेगेटिव सेंटेंस? जहां पर डोंट का यूज किया जाए, किसके साथ? वर्ब वन के साथ, जैसे कि वी यू डोंट। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके लिए रहेगा डोंट कम लेट। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? विल यू लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विल यू। तो इस तरीके से आपको बनाना है, जैसे डोंट कम लेट तो विल यू, डोंट टॉक विल यू, ठीक है, डोंट बी शाय विल यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है? विल यू का यूज करना है। फिर थर्ड टाइप का क्या रहेगा हमारे पास? एग्जाम्पल क्या था देखिए, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस का आपको क्या लगाना है? वॉन्ट यू लगाना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? यू विल बी राइट। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं होगे क्या? ऐसे पूछेंगे, ठीक है, नहीं हो पाओगे क्या? कैसे पूछेंगे? वॉन्ट यू, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड रूल था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। Always use the helping verb given in the informative sentence। यानी कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म्स बता दिए नेगेटिव वाले सारे हेल्पिंग वर्ब के। आपका ये रूल बोलता है कि जो आपका सेंटेंस है, ठीक है, जिसके लिए आप क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, उस सेंटेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, आपको उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हुए क्वेश्चन टैग को बनाना है हमेशा, ठीक है। उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है आपको, और क्या करना है? क्वेश्चन टैग बनाना है। देखिए एग्जाम्पल्स, शी
विल कम, तो विल का क्या बनता है नेगेटिव में, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, तो क्या बनता है विल का नेगेटिव, वांट, तो वांट शी, ठीक है। जैसे ही हैज नॉट कम, अब सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैज, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, हैज ही। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर बोलता है दे वर नॉट प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे थे, तो क्रॉस क्वेश्चन कैसे करेंगे, खेल रहे थे क्या, क्या बोलेंगे, वर दे, यानी कि खेल रहे थे क्या, ऐसा पूछेंगे, ठीक है। देखिए एक और एग्जाम्पल, वी आर स्टूडेंट्स, हम क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्रॉस क्वेश्चन कैसे करेंगे, आरंट वी, क्या हम नहीं हैं, ठीक है, क्या हम नहीं हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है उसी का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है उसी का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना रहे हैं, और अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहां पर कितने रूल्स हो गए हमारे, 3 रूल्स हो गए, तो ये हमारा रूल नंबर 4 है, ठीक है। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है बेटा, व्हेन यू यूज, ठीक है, आई एज अ सब्जेक्ट, यानी कि उस सेंटेंस में जो दिया गया सेंटेंस है अगर उसमें आप आई को यूज करते हो एज अ सब्जेक्ट, तो मैंने क्या बताया था, आई है ना, एम का क्या बनता है आपका, एंट बनता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, एम का क्या बनता है, एंट बनता है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग आप पूरा सेंटेंस बनाएंगे तब आपको क्या करना है, एम अगर है, ठीक है, आई एम, मान लीजिए आई एम अ गर्ल, तो आप इसके लिए क्या बनाएंगे, आरंट आई, क्या बनाएंगे, आरंट आई। जैसे आई एम हिज फ्रेंड, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, आरंट आई बनाएंगे, यानी कि आपको आई एम के साथ में कौन सा क्वेश्चन टैग लगाना है, आरंट लगाना है, कौन सा लगाना है बेटा, आरंट लगाना है, ठीक है। आपको इस चीज को याद रखना है कि जहां पर भी आई एम लिखा होगा तो आपको क्या करना है, आरंट लगाना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 5, ये हमारे लिए लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होगा। तो रूल नंबर 5 क्या बोलता है, जो हमारे स्पेशल प्रोनाउंस हैं, ठीक है, कौन से प्रोनाउंस, स्पेशल प्रोनाउंस, स्पेशल प्रोनाउंस में हम किसको किसको रखेंगे, एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग, नोबडी, समवन, समबडी, ये मैं आप लोगों को इसी तरीके से याद करवा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए कैसे याद करेंगे, एवरीवन, इसका क्या बन गया, एवरीबडी, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ठीक है, समवन, समबडी, इस तरीके से कंपेयर करके पढ़ लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नो वन, नोबडी, ठीक है, नो वन, नोबडी। अब एवरीवन एवरीबडी का क्या बन जाएगा, एवरीथिंग। समवन समबडी का क्या बन जाएगा, समथिंग, ठीक है। नो वन नोबडी का क्या बनेगा, नथिंग। तो जहां पर आपको ये आपके स्पेशल प्रोनाउंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आपको क्या करना है, देखिए एवरीथिंग,
समथिंग और नथिंग, इसके लिए आपको इट प्रोनाउन का यूज करना है। किसका? इट का यूज करना है। और ये जो आपका एवरीवन, समवन, नोवन, या फिर एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी के लिए आप क्या करेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे, और इसके लिए भी दे का यूज करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ना, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एवरीवन हैज कॉल्ड, ठीक है, एवरीवन हैज कॉल्ड अस, यानी सब लोगों ने हमें कॉल किया है या फिर सब लोगों ने हमें बुलाया है। तो उसका क्या बन जाएगा बेटा, दे तो लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, याद रखिएगा, इसके केस में, इसके केस में, इसके केस में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल यूज करना है। कौन सा? प्लूरल। जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, ठीक है, अगर प्लूरल में दिया है तो एज इट इज यूज कर दीजिए, लेकिन अगर सिंगुलर में दिया है तो आपको उसको प्लूरल में बदलना पड़ेगा। और क्या करेंगे, जैसे एवरीवन है तो क्या लगाना है, दे लगा देंगे। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैज था, हैज तो सिंगुलर के लिए लगाते हैं, प्लूरल क्या हो जाएगा उसका, हैव हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे, हैव। चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे कि someone has come, यानी कि कोई आया है, तो उसका क्या बनेगा, haven't they बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, everything is fine, ठीक है, everything is fine। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों केसेस में आपको प्लूरल लगाना है, ठीक है, इन दोनों में आप प्लूरल लगाएंगे। और ये वाली जो लाइन है इसमें आप क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे, है ना, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों लाइंस के लिए आप क्या करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे, लेकिन इस वाले के लिए सिंगुलर। तो एवरीथिंग इज फाइन, तो क्या बन जाएगा, इजंट इट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इजंट इट, और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे, ठीक है, इजंट इट। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, थोड़े बहुत रूल्स हमने क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को बनाकर देखेंगे इन्हीं रूल के बेसिस पर, ठीक है, इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास इतनी ही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसी टॉपिक से, जो हमारा ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन टैग का टॉपिक जो चल रहा है ना, हमारा क्वेश्चन टैग का चैप्टर चल रहा है, इससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग रूल्स को पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स।